दर्शन कराया जाता था। इससे कई उद्देश्य थे। गौ माता के समान पवित्र कोई है ही नहीं, इसलिए पहले पवित्रतम गौ माता के दर्शन कराना आवश्यक है। दूसरा कारण एक और भी था कि कोई अतिथि ये संकोच में न पड़े कि हमारे यहाँ दूध है कि नहीं है, घी की जरूरत है तो है कि नहीं है, दही की जरूरत है तो है कि नहीं है, छाछ की जरूरत है तो है कि नहीं है, तो मांगने में सकुचाए मत किनके घर में होगा कि नहीं होगा। इसलिए गौ माता का दर्शन करा दिया जाता था। गौ माता की कृपा दूध दही की कमी नहीं है। आपको जो भी चाहिए निसंकोच मांग लीजिए। अतिथि संकोच में न पड़े। अतिथि पूजन की पद्धति का भगवान ने पूर्ण निर्वहन किया। इसके बाद अन्नम बहुगुणम मेध्यम विविध प्रकार के भोजन कराए गए। और जब रात्रि विश्राम करने लगे तो प्रभु चाचा जी के चरण दबाने लगे। अक्रूर जी के तो आनंद का परावार नहीं रहा। भक्त जितना सोच नहीं पाता उतना प्रभु उसे आदर और स्नेह देते हैं। एकांत पाकर के भगवान ने पूछा, चाचा जी अब बताइए कि मथुरा में सब कुशल से तो हैं? अक्रूर जी कुछ बोलते ही नहीं। भगवान बोले, हमने प्रश्न ही अनुचित कर दिया चाचा जी। किम नुना कुशलम पृच्छे एधमाने कुला में। हे चाचा जी, यदुवंशियों की कुशलता का प्रश्न पूछना ही गलत है, क्योंकि यदुवंशियों के शरीर में जो कंस रूपी रोग पैदा हो गया है उसके रहते कौन कुशल हो सकता है। अक्रूर जी ने कहा, ठीक कहते हो गोविंद, इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। वह रोग आपके हाथों से ही ठीक हो सकता है। कंस का सारा षड्यंत्र चुपचाप समझा दिए। भगवान हंस करके बोले, चाचा जी हमको मामा जी ने याद किया, हम मामा जी से मिलने जरूर जाएंगे, परंतु ये षड्यंत्र आप मेरे बाबा को मत सुनाना। नंद बाबा मेरे इस षड्यंत्र को जान जाएंगे तो मुझे जाने नहीं देंगे। मेरी मैया यशोदा जान जाएंगी तो मुझे जाने नहीं देंगी, अन्यथा यहां से निकलना असंभव हो जाएगा। आप तो केवल मेले में घूमने की ही बात मेरे बाबा से करना। यूं समझा करके भगवान नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा हम तो मथुरा मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा ने क्रूर जी से भेंट की और कहा, भैया क्रूर, मैं कन्हैया को अकेलो तो भेजो वारो ना है, वाको मेला दिखाने या के संग में जरूर चलूंगे, मेला भी घूम आएंगे और कंस का जो कर देते हैं वह कर भी कंस को दे देंगे। नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में दुहाई लगवा दी कि जो मथुरा मेला देखवे चाहे हैं सबरे तैयार हो जाए, गली गली में सबको सूचना पहुंचा जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे ही यशोदा मैया ने सुना कि मेरे कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा जाएंगे, यशोदा मैया की तो हिचकियां ही बंद नहीं होती हैं। यशोदा मैया ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया। सारी ब्रज में समाचार फैल गया। गोपियों के कान में जब यह बात पड़ी कि गोविंद कल प्रातः काल मथुरा प्रस्थान करेंगे, गोपियों की नींद गायब हो गई। जिनके दर्शन में पलक गिरने का भी व्यवधान होता है, वह ब्रह्मा जी से शिकायत करती हैं कि हे ब्रह्मा, इस निष्ठुर को पलक को तूने क्यों बनाया। आज गोपियों की असहनीय हो जाता है। जाने की बात सुनकर के कैसे रह पाती। सब गोपियां घर द्वार छोड़ करके इकट्ठी हो गई। एक जगह इकट्ठी होकर के कहती हैं, सखी तूने सुना है? दूसरी बोली, हाँ हाँ, वही तो मैं चर्चा करने तेरे पास आ रही थी, अब क्या होगा। एक बोली, वही होगा जो विधाता ने हमारे प्रारब्ध में लिख दिया होगा। सब गोपियां विधाता को ही गालियां देने लगी। हे विधाता, तू तो बड़ा क्रूर है, चाहे जैसी कलम चला देता है, इसका स्वभाव है।
इसका स्वभाव तो बिल्कुल बच्चों जैसा है, जैसे छोटे छोटे बच्चे गंगा जी की रेत में बैठ करके बढ़िया बढ़िया सुंदर घर बनाते हैं, घंटों तक बनाते हैं, बनाते बनाते जब मन भर जाता है तो पैर से मार करके उस घर को गिरा देते हैं। उन्हें बनाने में भी आनंद आता है और उन्हें बिगाड़ने में भी आनंद आता है। हे विधाता, हम सबको खिलौना बना करके ही तो खेल रहा है, अपनी मर्जी से खेलता है। जब चाहे खेला और जब चाहे तो फोड़ दिया। थोड़ी भी दया होती तो ऐसा क्रूर विधान बनाता ही क्यों? अहो विधातस्त्वं न क्वचिद् दया संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना तांश्चाकृतार्थनम विनयं च पार्थकम विक्रीडितम ते अरवकचेष्टितम यथा। दूसरी बोली, बहन अब विधाता तो हमने देखा नहीं, उसको कोसने से कोई लाभ नहीं। एक बोली, मेरे लिए तो क्रूर यमराज बन करके आया है, ना ये आता ना मेरे गोविंद कहीं जाने का प्रश्न उठता। एक बोली, ये भी ठीक कहा बहन, इसका नाम क्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। सारे ब्रजमंडल की दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम, और ये दोनों आंखों को निकाल करके ले जाएगा। इससे बड़ा क्रूर कर्म और क्या हो सकता है? क्रूरस्तम क्रूर समाख्याया यस्मनश्चक्षुर्हि दत्तम हर्षेवताज्ञवत। एक बोली, बहन मैं अपने रहते तो अपने प्रभु को जाने नहीं दूंगी, रथ पकड़ लूंगी अथवा रथ के सामने लेट जाऊंगी, जैसे बनेगा वैसे श्री कृष्ण को जाने से रोकूंगी। एक बोली, बहन ऐसा कुछ करने से हमारी बहुत बदनामी होगी। क्या कहेगी दुनिया? दुनिया वाले सब क्या कहेंगे? ये सब कैसी पागल है, लोक लाज का क्या होगा? गोपी बोली, बहन जब अपने प्राण धन ही नहीं है, प्राण प्यारे ही जा रहे हैं, तो लोक लाज भी चला जाए, उसे संभाल करके क्या करना है? निवारयामा समुपेत्य माधवम किम नो किरस्यन् कुल वृद्ध बांधवा। कुल के वृद्ध बांधव लोग जो इसका नाम देना चाहे वह नाम दे दे, जो भी कलंक देना चाहे वह कलंक दे दे, जो आक्षेप लगाना चाहे वह आक्षेप लगा दे, पर ही अपने रहने में जाने नहीं दूंगी। यूं चर्चा करते करते सारी रात गोपियों की नींद नहीं आई। प्रभु के विविध नामों का गान करती गोपांगनाएं रात भर जागती रही। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना